Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? Hope that you are well. उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to learn derivatives. आज जो हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप एग्जांपल देता हूँ मैं. सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है y के. यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स को इक्वल कर लेते हैं एक स्क्वायर प्लस वन. अब हम x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं. देखेंगे वन स्क्वायर प्लस वन तो आपके पास टू. अब टू पुट करते हैं तो हम देखेंगे टू टू ज़ा फोर प्लस वन फाइव. इट्स मीन दैट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के अंदर अब आप चेंज कर रहे हैं तो y के अंदर भी चेंज आ रहा है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर द रेट ऑफ चेंज of a function with respect to change in its variable, यानी चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल. अब यहाँ पर हम जो है इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx, यानी चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यानी कि y के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हमने d से डिनोट कर रहे हैं और x के अंदर जो आ रहा है उसको d से कह रहे हैं, यानी विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये एग्जांपल सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. अब डेरिवेटिव को जो हम लिखते हैं वो d अपॉन dx लिखते हैं. यहाँ पर हमारे फंक्शन y के इक्वल है तो हमने लिखा dy ओवर dx. इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं डी एफ ऑफ एक्स अपॉन dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x. हम यूँ भी लिखा जा सकता है d ओवर dx एफ ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, या इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको d ऑफ एफ एक्स. ये इस फंक्शन को सिंबल के तौर पे जब हम लिखेंगे, यानी किसी फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे, ये फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स एज इक्वल टू वाई के इक्वल था, तो हमने इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम किस तरह इसको लिखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देखें. सपोज करते हैं कि आपके पास एक सर्किल है जिसका एक सर्टेन रेडियस है आर एज इक्वल टू सपोज कर ले 1 है. अब आप इसके रेडियस में चेंज करते हैं, यानी कि आप आर की वैल्यू सपोज करते हैं 2 करते हैं, तो ये देखेंगे कि सर्किल क्या हो जाएगा आपके पास 2. यानी सर्किल के एरिया में जो चेंज आया है वो किस वजह से आया कि आपने आर के अंदर चेंज किया है, यानी चेंज इन रेडियस, चेंज इन एरिया ऑफ द सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, यानी आपने जो इसके अंदर रेडियस के अंदर चेंज किया है तो सर्किल का जो एरिया है उसके अंदर भी चेंज आया है, यानी चेंज इन एरिया ऑफ द सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि जो चेंज होता है वो सिर्फ इंस्टेंटेनियस चेंज, यानी इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, वो आपके पास डेरिवेटिव कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि आप जो है हैदराबाद से लाहौर जा रहे हैं. आपने ये सफ़र जो है 10 आवर्स में कंप्लीट किया. अब हैदराबाद से जो लाहौर जाने के दौरान आप एक सर्टेन स्पीड आपने ली हुई थी, आपकी जो गाड़ी थी या जिसमें भी आप सफ़र कर रहे हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपने एक सर्टेन स्पीड के साथ जा रहे थे. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप 5 घंटे के बाद आपकी स्पीड क्या थी, यानी 5 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स आपकी स्पीड क्या थी, यानी ये जो आपके मैं पूछ रहा हूँ आफ्टर 5 आवर्स, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी क्या थी उस वक्त 5 आवर्स के बाद आपके पास थी. तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस चेंज जो आती है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं. इसी तरह द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग derivative is called differentiation.
डिफरेंशिएशन, यानी जो प्रोसेस होता है जो हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब देखें, हमने यहाँ पर देखा कि डेरिवेटिव क्या होते हैं, व्हाट इज, एक हमने देखा। अब हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसकी। सपोज करते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि y एज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे सपोज करते हैं हम एक पॉइंट और एक हमारे पास टेंजेंट। इस पॉइंट पे ये एक पी पॉइंट है जो एक टेंजेंट है। ये हम पहले से जानते हैं कि अब कोई किसी कर्व से जो लाइन टच करती हुई जा रही है वो टेंजेंट कहलाती है हमारे पास। तो इसमें हम यहाँ पर नोट करते हैं कि डेरिवेटिव यहाँ पर जो है ये टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। द स्लोप of tangent at P is derivative। हम देखा कि जो आपके पास एक कर्व के साथ ये लाइन जो आपके पास है टच करती हुई जा रही है, जो लाइन किसी कर्व को टच करती जाती है हमें पता है कि उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब इस लाइन टेंजेंट का जो स्लोप है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो हम यहाँ यूँ लिख सकते हैं, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है फंक्शन, इसका जो डेरिवेटिव है एट पॉइंट पी, ये इक्वल है आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन द कर्व। यानी ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं कि यह पर आपके पास कर्व है, एक टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन का जो आपके पास स्लोप है उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट पी, या हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन द कर्व। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट पी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन द कर्व। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे सपोज करते हैं ये ए है। अब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है हम कुछ इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर ये देखें हम इसको ये लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, हमारे पास जो फंक्शन है स्टैंड फॉर एक्स एज इक्वल टू ए, या हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ ए, कि यहाँ पे जो फंक्शन है इस पॉइंट के ऊपर इसका डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे एक इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दी है, आपको ये बताया है कि एक एग्जांपल के ज़रिए कि डेरिवेटिव होते क्या है बेसिकली। तो हम बिल्कुल इजीली कह सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि डेरिवेटिव होता है क्या है, कि डेरिवेटिव चेंज इन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इट्स वेरिएबल, या यूँ भी हम कह सकते हैं आसानी से इजीली कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, वेरी इजीली। अब यहाँ पर हम कुछ इसके रूल्स फाइंड करेंगे, कुछ फार्मूलाज फाइंड करेंगे जो हमारे पास होता है। एक और हम इजीली आपके डेफिनेशन इसकी बताई जा सकती है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ of a function at a point is called the derivative of the function at that point। यानी हम इस डायग्राम को देखते हुए हम बता सकते हैं द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये जो हमारे पास ब्लू लाइन है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ, ये जो आपके पास ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट, ये जो हमने पॉइंट पी लिया है एट ए पॉइंट
इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अब जो है हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उसी के ज़रिए हम फार्मूले भी ड्राइव करेंगे। अब देखें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है x पावर 3। तो अब इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव कुछ इस तरह निकलेगा कि d ओवर dx ये हो जाएगा आपके पास इक्वल 3x स्क्वायर। हम क्या करते हैं, जो भी पावर वैल्यूज होती है उसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं और पावर में से एक -1 कर देंगे। अगेन देखें हमारे पास दूसरी एग्जांपल कि हमारे पास सपोज करते हैं कि 2x पावर 5 है, इसका हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं यानी d ओवर dx। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखेंगे हम कि यहाँ पर 2 अपनी जगह रहेगा, यहाँ पे जो x के ऊपर 5 पावर है यह आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 5 में से एक -1 कर देंगे तो यह आ जाएगा 5 टू ज़ा 10 x पावर 4। यानी जो भी पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। यहाँ पे 5 पावर था, 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 5 टू ज़ा 10 हो गया और पावर में से एक -1 हो जाएगा। तो इसी तरह इसका एक फार्मूला ड्राइव हो जाता है। फार्मूला किस तरह ड्राइव हो जाएगा उसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं, x पावर n d ओवर dx। तो आपके पास क्या वैल्यूज बन जाएंगी, आपके पास कुछ फार्मूला इस तरह ओपन होगा, n x पावर n -1। ये सबसे ज़्यादा हमारे पास फंक्शन यूज़ होगा कि पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। इसी तरह अब हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन से मुराद क्या होगी कि आपके पास कोई भी वैल्यू, फर्ज करें कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है जो कि आपके पास लिखा हुआ है 35, यानी इसमें वेरिएबल नहीं है। जब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो भी डेरिवेटिव क्या निकलेगा, हम लिखते हैं d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स एज इक्वल टू, अब 35 जो है इसका 0 आ जाएगा। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल ना हो और वो कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसका हमेशा डेरिवेटिव 0 निकलेगा। तो हम जनरली इसका जो फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, d अपॉन डी एक्स सी से मुराद यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसका हमेशा डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसी तरह हम ले लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ सर्कुलर फंक्शंस। अब ये सर्कुलर फंक्शंस क्या हैं, साइन एक्स कोस एक्स टुगेदर कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन। अब जब इनका डेरिवेटिव लेंगे तो हम किस तरह लेते हैं, ये आपके पास देखें साइन एक्स, इसका हम लेते हैं d ओवर डी एक्स, तो ये इक्वल हो जाता है आपके कोस एक्स के। इसी तरह आपके पास अगर कोस एक्स है और इसका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो d अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का आपके पास डेरिवेटिव क्या निकल आ जाएगा, वो आप देखेंगे वो आ जाएगा माइनस के साइन एक्स। इसी तरह हम डेरिवेटिव लिखते हैं डिफरेंट फंक्शंस के भी हम बता सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन, फॉर एग्जांपल आपके पास e पावर x है, इसका जब हम अगर डेरिवेटिव निकालते हैं d ओवर डी एक्स तो वो इक्वल हो जाएगा आपके पास e पावर x सेम रहेगा। इसी तरह हमारे पास डेरिवेटिव, सिमिलरली हम इसी तरह देखते हैं कि डेरिवेटिव जो है मुख्तलिफ फंक्शन के हमारे पास एज ए फार्मूले के तौर पे हम काउंट कर लेते हैं। तो यहीं से हम लिखना शुरू करते हैं कि d ओवर डी एक्स हमारे पास कोई पावर फंक्शन है x पावर n, तो किसके बराबर होगा, नंबर 2 d ओवर डी एक्स हमारे पास फर्ज करें कांस्टेंट वैल्यू है और साथ में x वेरिएबल है। 3 d ओवर डी एक्स हम सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है यानी c है तो इनका डेरिवेटिव्स क्या निकलेंगे, तो हम देखेंगे पावर फंक्शन जो होता है इसका डेरिवेटिव आ जाता है एन एक्स पावर n माइनस 1, यानी जो भी पावर होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है उससे एक -1 हो जाएगा। और यहाँ पर सी एक्स के डेरिवेटिव जो है हमारे पास आ जाएगा c, और c जो हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 0। इसी तरह हमारे पास फोर्थ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई, जनरली हम ले लेते हैं
डेरिवेटिव डी एक्स किसका ले रहे हैं हम, सिर्फ एक्स का, तो ये आ जाता है आपके पास 1। अब 1 किस तरह आया, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक्स है ये एक्स के ऊपर 1 पावर होता है हमें पता है, और मल्टीप्लाई में भी 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा एक्स, और 1 माइनस 1 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 0। और जो भी एक्स पावर जिस वेरिएबल के भी 0 पावर होता है वो हमें पता है कि वो इक्वल 1 के होता है। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फिफ्थ में डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स, ये आपके पास साइन एक्स, ये आपके पास बन जाएगा कोस एक्स। 6 देख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ पे ये अब जो हम नंबरिंग डाल के जो लिख रहे हैं ये एज ए फार्मूले के तौर पे हम आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि डी अपॉन डी एक्स टेंजेंट एक्स, तो इसका आ जाता है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स, ये हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स एक्सपोनेंट फंक्शन का हमारे पास हम ले चुके हैं पहले, दोबारा लिखते हैं फार्मूले पे, तो इसका सेम आता है। इसी तरह अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ए पावर एक्स, यानी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए तो ये होगा ए पावर एक्स log ए। इसी तरह 11 डी ओवर डी एक्स, हम कोई और वैल्यूज़ का भी ले सकते हैं, यहाँ पर log एक्स हो तो वो बन जाता है 1 अपॉन एक्स। इसी तरह कोई वैल्यू जब रूट में हो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। और एक और हम फार्मूला कर लेते हैं 13, अगर 1 अपॉन एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, तो इसका डेरिवेटिव जो है डी ओवर डी एक्स, हम कितना निकाल लेंगे इसका, तो वो आपके पास बन जाएगा, आप देखें ये एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस 1 नीचे से ऊपर जाएगा, तो अब -1 मल्टीप्लाई में होगा और -1 से -1 हो जाएगा, तो कुछ इस तरह हो जाएगा -1 एक्स पावर -1 तो आ जाएगा -x -2, तो हम लिखेंगे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव किसका हो गया आपके पास, ये डेरिवेटिव आ रहा है आपका डी ओवर डी एक्स 1 अपॉन एक्स का। अभी हमने जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे हमने फार्मूलाज इसके लिखे, डेरिवेटिव के क्या क्या फार्मूलाज हैं। अब हम रूल्स करते हैं इसके। रूल्स में सबसे पहले आ जाता है कि अगर आपके पास नंबर 1 फार्मूला, नंबर 1 रूल कि आपके पास अगर दो फंक्शन हैं एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस, दोनों फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, और अगर इनका हम डेरिवेटिव लेने तो हम डेरिवेटिव किस तरह लेंगे इसका, डी अपॉन डी एक्स, ये जो है आपके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, आप देखें जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम डी अपॉन डी एक्स फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का अलग लेंगे, दरमियान में जो प्लस माइनस है जो वही आ जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स का अलहदा ले लेंगे। इसी तरह नंबर 2 जो रूल आ जाता है हमारे पास, जिसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हम किस तरह डेरिवेटिव लेंगे, तो आप देखेंगे इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह आ जाएगा कि हम जी ऑफ एक्स को सेम रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स किसका निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स का। फिर प्लस हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम सेम रखेंगे और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा आपके पास, डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स का। ये आपके पास प्रोडक्ट रूल कहलाता है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ये सम एंड सब्ट्रैक्शन रूल कहलाता है। थर्ड में आ जाता है आपके पास कोशेंट रूल, यानी अगर आपके पास एक फंक्शन ऊपर हो एक फंक्शन नीचे हो तो उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो किस तरह निकालेंगे, इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो कुछ इस तरह बनता है वो, कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो आपके पास जी ऑफ एक्स है यानी डिनोमिनेटर, इसका हम स्क्वायर करते हैं। फिर इसी तरह हम क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स को हमने सेम रखा और
डेरिवेटिव लिया डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स का, माइनस हम क्या करते हैं फिर एफ ऑफ एक्स को सेम रखते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स का। यह आपके पास क्वेश्चन रूल कहलाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म मिल गया। और फोर्थ में आ जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी फंक्शन के साथ आपके पास ये एफ ऑफ एक्स है और इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू है, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम क्या करते हैं डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी को हम बाहर ही रख देंगे और डेरिवेटिव जो ले लेंगे एफ ऑफ एक्स का आ जाएगा। अब ये चार रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर जब हम सिंपल फंक्शन जो पहला है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक चेन रूल भी इस्तेमाल होता है। तो एक्सरसाइज में भी जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अंदर आपको चेन रूल्स के भी बता देंगे कि चेन रूल को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम एक बात नोट कर लेते हैं, चाहे तो आप जहन में रख लें कि डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, आप चाहें तो उसको भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि टी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जानी है वो 0 आ जानी है। अब इन तमाम रूल्स को, जो हमने चार रूल लिखे हैं, हम शॉर्टकट में भी इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो पहला रूल है इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। हम सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है इसको हमने ले लिया यू के बराबर और जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास इसको हम इक्वल ले लेते हैं वी के बराबर। तो अब हमारे पास ये जो डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, पहला वाला आपके पास आ जाता है जैसे नंबर 1। अब नंबर 1 में हमारे पास डेरिवेटिव है डी अपॉन डी एक्स, किसका ले रहे हैं हम, ये आप सपोज कर लेंगे कि u प्लस माइनस वी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स यू प्लस या माइनस डी अपॉन डी एक्स वी। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जब दो फंक्शन आपस में प्लस माइनस हो रहे तो उन फंक्शन के अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे हम। नंबर 2 में आ जाता है आपके पास प्रोडक्ट यू वी, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम डी अपॉन डी एक्स। ये इक्वल हो जाएगा आपके पास कि हम यहाँ पर जो है v को आपने सेम रखा और d अपॉन डी एक्स का ले लेंगे आप u का। फिर इसी तरह इसके अंदर हम क्या करेंगे कि प्लस u को आपने सेम रखा और डेरिवेटिव लेंगे d अपॉन डी एक्स यू का, सॉरी v का। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये जो थर्ड फार्मूला है यहाँ पे जो हमने लिया है इसको क्वोशेंट वाले को, इसमें भी हम लिखते हैं कि d अपॉन डी एक्स किसका ले रहे हैं भाई हम u अपॉन v, यानी क्वोशेंट फार्मूला। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको भी जो हम लिखेंगे कुछ इस तरह लिखेंगे। नीचे जो है आपके पास v का जो है स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हम क्या करेंगे कि u को सेम रखा और डेरिवेटिव किसका ले लिया आपने, सॉरी यहाँ पे पहले v को सेम रखेंगे और डेरिवेटिव जो लेंगे d अपॉन डी एक्स वो u का लेंगे। फिर आपके पास ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर फार्मूले में, क्वेश्चन वाले में। और अब हम क्या करेंगे u को सेम रखेंगे और डेरिवेटिव किसका ले लेंगे v का, डी अपॉन डी एक्स। और चौथे में भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले को, या फोर्थ करके लिख लें। फोर्थ वाले में आपके पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स, क्या है हमारे पास सी यू। तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा आपके पास कि आप c को जो है बाहर रख देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे डी यू अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने कांस्टेंट बोला था वो जीरो, तो यहाँ जीरो क्यों नहीं लिखा। जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो नहीं होगा, बल्कि कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा और यू फंक्शन जो होगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों को मज़ीद शॉर्ट करेंगे तो हमें पता है कि एक चीज़ नोट कर लें, और
कि डी अपॉन डी एक्स का एफ ऑफ एक्स का, हम इसको जो है यूँ भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ के जो डैश है ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है कि डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर भी जो है हम अपने लिए आसानी के लिए क्या कर देंगे कि पहले वाले को हम यूँ लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस वी है, तो हम यूँ लिख सकते हैं यू डैश प्लस माइनस वी डैश। इसी तरह इस वाले को हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स यू वी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी सेम यू डैश प्लस यू सेम वी डैश। इसी तरह हमारे पास एक कोशेंट वाला जो है इसका भी जब अगर हम लेते हैं डेरिवेटिव तो डी अपॉन डी एक्स यू ओवर वी, तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह कि v का स्क्वायर आ गया, v सेम रहा, u का डेरिवेटिव माइनस u को सेम रहा v का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास थोड़ा याद रखने के लिए फार्मूलाज बना दिए गए हैं ताकि आप उसको आसानी से याद कर सकें। अब हमारी बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। हम एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम फार्मूले भी इस्तेमाल करेंगे जो भी हमने पीछे शीट में किए हैं, और उसमें ये जो हमने 4 रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स का भी इस्तेमाल होगा। तो कैसे करेंगे, तो हम रूल्स को लेते हुए चलते जाएंगे और फार्मूले इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसका हमें डेरिवेटिव। अब देखें हमने क्या करा, डी अपॉन डी एक्स इस तरफ भी लिखा है डी अपॉन डी एक्स, यानी हमारे पास ये पोलिनोमियल फंक्शन है पी ऑफ एक्स एज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सोल्यूशन कि पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स और पी ऑफ एक्स, तो हमने इस तरफ भी लिखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फंक्शन यानी पोलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारे पास वो जो फंक्शन गिवन है या हमारे पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है इसका तो वेरिएबल एक्स है। अब इसको सॉल्व करने का जो हमने पहला रूल पढ़ा था कि प्लस या माइनस हो रहे हैं तो अलग अलग इनका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हम इनको कुछ इस तरह लिख सकेंगे अलग कि हमने लिखा डी ओवर डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी ओवर डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 3x प्लस डी ओवर डी एक्स 1। अब देखेंगे कि हमने सेकंड रूल पढ़ा था, या बल्कि हम उस रूल्स को कह सकते हैं कि जिसमें हमने क्या किया था। अब ये देखेंगे ये पहला रूल कि कांस्टेंट वैल्यू साथ हो और फंक्शन हो तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रख देते हैं और डेरिवेटिव हम फंक्शन का लेते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ इस रूल को इस्तेमाल करते हुए 2 को हम बाहर की जानिब लिखेंगे और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का। इसी तरह माइनस ये 4 को बाहर रख देंगे कांस्टेंट वैल्यू को, डेरिवेटिव लेंगे हम फंक्शन का डी अपॉन डी एक्स एक स्क्वायर। इसी तरह 3 को यहाँ रखेंगे डी अपॉन डी एक्स आपका आ जाएगा एक्स का, और ये 1 का आपके पास चाहे तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू तो इसका 0 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने जो पहला रूल पढ़ा था कि पावर फंक्शन का कि जो भी पावर में वैल्यूज़ होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और उसमें से एक -1 कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे किस तरह हो जाएगा 3 2 6 और x और 3 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा यानी 3 - 1 माइनस ये 2 4 से मल्टीप्लाई 4 2 8 x 2 - 1 प्लस 3 और ये x अकेला है तो यानी 1 - 1 0 और ये तो 0 वैसे ही हो गया। अब ये हो जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 8 2 में से 1 चला जाएगा तो x 1 - 1 0 x पे 0 पावर होगा तो वो 1 के बराबर हो जाता है, तो ये फिर आपके पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इस पोलिनोमियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकला 3 2 6x स्क्वायर 4 2 8x प्लस 3 और 1 का हमारे पास 0 हो गया। इसी तरीके के और भी सवाल आ जाते हैं आपके पास, तो हम उसको इस तरह सोल्व करेंगे। और इसमें हमारा जो पहला रूल इस्तेमाल हुआ था नंबर 1 वाला कि d अपॉन डी एक्स आपके पास u प्लस वी हो, यानी एक से ज़्यादा फंक्शन हो। अब देखेंगे यहाँ पे u प्लस वी 2 हो 3 हो 4 हो, देखिए 1 2 3 4 आपके पास मुख्तलिफ थे, तो हमने सबका क्या करते हैं अलग-अलग डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे अलग-अलग डेरिवेटिव लेने के लिए हम d अपॉन डी एक्स यू का अलग लेते हैं और प्लस d अपॉन डी एक्स वी का अलग लेते हैं।
तो इसलिए हमने इस रूल को इस्तेमाल करते हुए इसका डेरिवेटिव अलहदा लिया, इसका अलहदा लिया, इसका अलहदा, सबको अलहदा अलहदा लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है तो उसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखें, ये हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि ये भी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 4.1 से। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, d/dx किसका लेना है हमें, f(x) का। तो यहाँ पर भी हम अब अलहदा अलहदा डेरिवेटिव शो कर दें। यहाँ पे d/dx 2x² का माइनस d/dx 3x का प्लस d/dx 4 माइनस d/dx x⁻⁻1 प्लस d/dx 3/x²। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये जो आपके पास है, अब हमें पता है कि ये 2 को बाहर रख दें। d/dx आपके पास x² का आ गया, यहाँ पे 3 को बाहर रख देंगे। d/dx आपके पास x का आ गया, यहाँ पे 4 को d/dx 4 ही रख दें। यहाँ पे जब डेरिवेटिव है यहाँ पे भी इसको हम ऐसे ही रखते हैं, d/dx x⁻⁻, क्योंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। और यहाँ पे हम कुछ इस तरह कर देंगे कि 3 को बाहर रखेंगे और d/dx, ये x² नीचे ऊपर जाएगा तो ये x⁻⁻2 हो जाएगा। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो देखें, x² का जब डेरिवेटिव ले लेंगे, बास स्टूडेंट क्या करते हैं कि डेरिवेटिव लेने के बाद भी d/dx लिख रहे हैं। भाई d/dx का मतलब ही डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ले लिया है तो फिर इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब देखें, x² का डेरिवेटिव ले लिया तो ये हो जाएगा 2x, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, 2 में से माइनस कॉमन चला जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 है। अब x के ऊपर 1 पावर है, हमने देखा था कि d/dx x अगर हो तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ गया। इसी तरह ये 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। x इन्वर्स है, ये माइनस पहले से मौजूद है, ये -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, -1, और इसमें से डेरिवेटिव लेने से -1 पावर में से माइनस करते हैं तो -1 -2 आ जाएंगे। इसी तरह +3 यहाँ पे ये आ जाएगा, ये -2 इससे मल्टीप्लाई आ जाएंगे तो 2 3 6, तो यहाँ पे ये -2 मल्टीप्लाई में आ गए और x में से -2 पहले से मौजूद है और फार्मूले के मुताबिक -1 करेंगे तो ये जाएंगे -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x -3, 0 चला जाएगा। इसको चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं और अपान में भी लेके जा सकते हैं, प्लस -2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ये हो गया था आपके पास माइनस माइनस, अच्छा ये हमने पहले कर दिया था माइनस, प्लस 4x, इसका आ गया 2 2 4x, यह आ गया आपके पास -3, x की वैल्यू 1 हो गई, 4 की वैल्यू 0 आ गई, और इसकी आ जाएगी आपके पास माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया था आपके पास x² ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6, तो ये आ जाएंगे -6 x⁻⁻3। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया इसका 2 2 4x -3, 4 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के x⁻⁻2 और ये हो जाएंगे 3 x⁻⁻3। अब देखें, हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें sin x cos x आपस में मल्टीप्लाई आ रहे हैं, यानी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फार्मूला हो जाता है। प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, u v का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx तो क्या होता है, v को सेम रखते हैं, u का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस u को सेम रखते हैं, v का डेरिवेटिव लेते हैं। इसमें ये कर सकते हैं आप पहले कि आप u को सेम रख दें, v का डेरिवेटिव ले लें, और बाद में v को सेम रख यू का डेरिवेटिव। तो दोनों कर सकते हैं कि इसको इधर कर दें पहले या इसको, क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं तो सिमिलर आप दोनों कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस फार्मूले के मुताबिक इसको हम रखते हैं पहले कि आपने cos x को सेम रखा और डेरिवेटिव ले लिया आपने sin x का। फिर इसी तरह आपके पास प्लस फार्मूले का ये आपने अब क्या करा कि आपने sin x को सेम रखा और डेरिवेटिव किसका ले लेंगे अब, cos x का। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, cos x को सेम रखा, sin x का डेरिवेटिव आता है cos x, प्लस sin x सेम रहेगा और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास cos² x, ये माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट फार्मूला भी इस्तेमाल हो गया इसमें यहाँ पर। देखिए ये अनदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये u अपॉन v यानी क्वोशेंट फॉर्म में दिया है। अब क्वोशेंट फॉर्म में दिया है तो हम यहाँ पे चाहें तो पहले आप चाहें तो सिंस करके फार्मूला लिख लें। शुरू में आप फार्मूला लिखा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फार्मूला याद हो जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे u अपॉन v का फार्मूला होता है हमारे पास d अपॉन डी एक्स यू अपॉन v। तो हमारे पास जो फंक्शन ओपन होता है वो किसके बराबर होता है कि हम v का स्क्वायर कर देते हैं, v को सेम रखते हैं, u का डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस u को सेम रखते हैं और v का डेरिवेटिव लेते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखें ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास u है और नीचे वाली वैल्यू v है। तो फार्मूले के मुताबिक सेट करते हैं तो हमारे पास t ओवर डी एक्स किसका लेना भाई हमें f ऑफ x का, और t ओवर डी एक्स आपको किसका मालूम करना है e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x प्लस 1। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो किस तरह लेते हैं, फंक्शन के मुताबिक सेट करते हैं फार्मूले के मुताबिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, e पावर x प्लस 1 को आपने सेम रखा, नीचे वाली वैल्यू को कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये हमने नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दिया। फिर डिनोमिनेटर को e पावर x प्लस 1 को एज इट इज़ रखेंगे और डेरिवेटिव हमें किसका लेना होता है, ये ऊपर वाले फंक्शन का e पावर x माइनस 1 का। इसी तरह पे आपके पास ये फार्मूले का ये माइनस आ जाता है। यहाँ पे आपने फार्मूले का माइनस लिखा। अब आपको यहाँ पर जो है e पावर x माइनस 1 ये जो वाला जो u इसको सेम रखना है और डेरिवेटिव किसका लेना है आपको d अपॉन डी एक्स आपको v का लेना है यानी e पावर x प्लस 1 का। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए किस तरह सॉल्व होता है। ये नीचे वाली e पावर x प्लस 1 स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पे हमने e पावर x प्लस 1 को सेम रखा है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही आता है। माइनस 1 कांस्टेंट है तो ये माइनस 0 हो गया। ये फार्मूले का माइनस है। e पावर x माइनस 1 को ऊपर वाली वैल्यू को आपने सेम रखा है। इसका डेरिवेटिव लेंगे e पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज़ आएगा और प्लस 1 का 0। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो देखें e पावर x से जब मल्टीप्लाई आ जाएगा तो e पावर ये हो जाएगा 2x। e पावर x 1 से होगा तो प्लस के e पावर x 0 से मल्टीप्लाई होगी ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। अब ये माइनस फार्मूले का आ गया, e पावर x से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आ गया भाई e पावर 2x। ये माइनस इस माइनस से हुआ तो ये प्लस का हो गया और ये ex 1 से मल्टीप्लाई होगा तो e पावर x। नीचे आपके पास e पावर x प्लस 1 स्क्वायर सेम रहा। अब देखें e पावर 2x ये प्लस का है, एक माइनस का कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 आ गए तो आपके पास e पावर x प्लस e पावर x हो जाएंगे 2e पावर x और डिवाइड में आ जाएगा e पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह देखें हमारे पास एक और क्वेश्चन है e पावर x 1 माइनस एक स्क्वायर। ये एक अलग फंक्शन शो कर रहा है, ये अलग फंक्शन, तो ये u v के फार्मूले से होगा। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ x एज इक्वल टू आप क्या करेंगे 1 माइनस एक स्क्वायर को सेम रखेंगे, e पावर x का डेरिवेटिव निकालेंगे और प्लस करके आपने क्या करा e पावर x को सेम रखा और d अपॉन डी एक्स किसका निकालेंगे 1 माइनस एक स्क्वायर का। अब जब इनको सॉल्व करते हैं तो देखें 1 माइनस एक स्क्वायर आपके पास सेम रहा, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x आया, यहाँ पे प्लस ये e पावर x सेम आया। जब इसका डेरिवेटिव लिया 1 का 0 हो गया और एक स्क्वायर का आ जाएगा 2x, माइनस पहले से हो जाए माइनस के 2x हो जाएंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो e पावर x इस तरफ भी है इस तरफ, तो e पावर x को हम कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक स्क्वायर माइनस के 2x। अब तरतीब से लिखना चाहे तो e पावर x 1 माइनस 2x माइनस एक स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पर हम करते हैं चेन रूल। अब चेन रूल का अप्लाई कहाँ होता है, फर्स्ट करें कि आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है एफ ऑफ एक्स एज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एज इक्वल टू 10। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, तो इसका भी सॉल्व करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है, इजी है। ये आपने सॉल्यूशन लिखा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, यहाँ लिखा आपने d अपॉन डी एक्स किसका निकालना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 10। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, हमने देखो तरीका सीखा था कि अंदर अलग अलग डेरिवेटिव तो लेना है हमें, लेकिन हमने देखा कि पहला फार्मूला हमने क्या किया था, हमने
सबसे आसान जो तरीका था हमारे पास सॉल्व करने का, वो हमने ये किया था कि हम डेरिवेटिव जब भी लेते हैं किसी फंक्शन का तो एक्स पावर एन होता है, तो एन आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाता है जो भी होता है, और उसमें से एक -1 हो जाता है। तो इसी तरह देखें यहाँ पे होल पावर आपके पास 10 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 4 को सेम रखेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 1 टाइम फिर हम डेरिवेटिव जो लेंगे ये अंदर वाले फंक्शन का भी लेते हैं, d/d को चेन रूल कहलाते हैं कि पहले आपने पावर के लिहाज से लिया जो होल पावर है, उसके बाद अंदर वाले के डेरिवेटिव, तो ये चेन रूल कहलाता है। अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब आप यहाँ पे इसको किस तरह सॉल्व करेंगे कि आपने यहाँ लिखा है इसको 10, 2x² प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 9। अब इसको अलग-अलग लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होता है इसलिए वहाँ पे हमने अलग-अलग लिखा। यहाँ पे हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 2 2 ज़ा ये आ जाएगा 4x, और 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा, x का 1 आता है तो 3, और 4 का हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 2x² प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 9 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस चीज़ का ख्याल रखिए, ये 10 सबसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बल्कि पहले 9 टाइम निकलेगा, उसके बाद तो इसको हम यहीं तक ही लिखेंगे। इस तरह सॉल्व करते हैं। इसी तरह देखिए एक छोटा सा सवाल है, √(x² प्लस a²) रूट के अंदर हमें दिया। अब इसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे, d/dx किसका निकालना है, हम इसे यूँ लिख सकते हैं a² प्लस a² होल पावर 1/2, क्योंकि हमारे पास रूट है, रूट के पावर 1/2, यानी हमें पता है कि रूट जो होता है x, इसको हम लिखते हैं x पावर 1/2। तो इसी लिहाज से हमने इसका रूट करके हमने इस तरह ओपन किया। अब ये जो मल्टीप्लाई होना है हम किस तरह, जिस तरह हमने चेन रूल के मुताबिक इसको भी इसी तरह करेंगे कि 1/2 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, a² प्लस a² सेम रखा हमने, 1/2 में से -1 होगा इसमें फार्मूले, 1/2 में से -1 होगा, तो आपके पास क्या होगा। अच्छा, दूसरा फिर आप अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे लिया था कि पहले पावर के लिहाज से फिर अंदर वाले की, तो इसी तरह यहाँ पे चेन रूल के तहत हम पहले होल पावर जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई में लाए, उसमें से -1 किया, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव जब लेंगे तो अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, a² प्लस a²। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या बन जाना है, 1/2 ये आपके पास मौजूद है, और ये जो है a² प्लस a², 1/2 में से माइनस जाएंगे तो ये माइनस के 1/2, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम देखेंगे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा a² का 2x, और अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इसको 2a लिख देते हैं। ये a यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि हम जितने भी वेरिएबल पढ़ते हमारे सब एक से, तो लाजमी a हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट शो है, तो ये 0 हो जाएगा। अब आपके पास ये -1/2 है, नीचे ले आएंगे तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2, 1/2 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हम इसको डायरेक्ट रूट में लिख देंगे a² प्लस a², और ये जो 2x है ये इस तरह आ जाएगा, 2x को हम फिर ये 2 को 2 के कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास ऊपर x आ जाएगा और नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी √(a² प्लस a²).